नो, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, देखो बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे कायदे से। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करने से पहले आपको बताते हैं। नो, साउथ अमेरिका में एक जंगल है। ठीक है, साउथ अमेरिका के जंगलों में एक साइंटिस्ट रिसर्च करने गया, नाम है उसका अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्या नाम है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये लाइन जो हमने उठाई है ना, ये इकोलॉजी की बायोडाइवर्सिटी जो चैप्टर है, इको बायोडाइवर्सिटी, वहाँ से ली है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या है, बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है ना, तो ये लाइन वहाँ से उठाई है ताकि एक अच्छे से कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट क्या है, साउथ अमेरिका के जंगल में रिसर्च करने गए थे। साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका ऊपर नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, तो भाई इन्होंने इन्होंने जो अपनी रिसर्च में पाया, मतलब इन्होंने अपनी रिसर्च में क्या पाया जो एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि इन्होंने जो रिसर्च करी थी। इन्होंने जानते क्या कहा? इन्होंने कहा कि जैसे जैसे आप एरिया इंक्रीज करते जाओगे, इक्वेशन अभी हम आपको बता रहे हैं। इन्होंने बताया कि जैसे जैसे आप एरिया इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप एरिया इंक्रीज करोगे वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस भी इंक्रीज कर। लाइक एग्जाम्पल, जैसे अभी यहाँ पे एक रूम है हम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम हैं सिर्फ ओनली एक स्पीसीज है। ठीक है, तो चलो ठीक है, वैसे है नहीं। वैसे नॉर्मली घर में क्या होता है, घर में 2-3 स्पीसीज होती है, लाइक ह्यूमन भी होता है, चूहा चूही भी होते हैं, मतलब कि वही और भी 1-2 इंसेक्ट मान लो, कोई मच्छर उच्छर। ठीक है, तो मतलब अभी क्या है, एक रूम है तो यहाँ पे एक मतलब मिनिमम स्पीसीज हैं 2-3 बस। ठीक है, लेकिन अगर हम रोड क्यू भी ऐड कर दें बाहर निकल के, ठीक है, तो रोड पे निकलेंगे, दैट मीन्स एरिया इंक्रीज करेंगे, तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज भी इंक्रीज होगी, अर्थात स्पीसीज रिचनेस भी इंक्रीज होगी, क्योंकि रास्ते में हमको सांड भी मिलेगा, गाय भी मिलेगी, कुत्ता भी मिलेगा। तो दैट मीन्स जैसे जैसे हम एरिया इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस भी इंक्रीज होती जाएगी। बात सुनना मेरी ध्यान से। अब जैसे जैसे सपोज दैट हम काकादेव में, ठीक है, अब काकादेव पूरा का पूरा काकादेव ऐड कर दें और ज़्यादा एरिया बड़ा ले लें तो और ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस बढ़ जाएगी। भाई अगर कानपुर ले लें पूरा तो और ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है ना। भाई धीरे धीरे हम यूपी ले लें पूरा अपना, और ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस, क्योंकि यूपी में अब तो जंगल भी आ जाएंगे ना कई सारे, और ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस बढ़ जाएगी। अगर हम पूरा ये समझ लो पूरा इंडिया ले लें तो स्पीसीज रिचनेस और बढ़ जाएगी। भाई पूरे स्टेट आ गए यार इंडिया में, जिससे पूरा इतना भयंकर एरिया है, इतनी ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस होगी। अगर हम पूरी दुनिया ले लें, ठीक है, तो स्पीसीज रिचनेस और ज़्यादा। लेकिन इन्होंने बताया कि आप जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाएगी, लेकिन एक टाइम के बाद स्पीसीज रिपीट करने लगेंगी। क्या बताया इन्होंने? एक टाइम, भाई पूरी दुनिया नाप दी तो उसके बाद क्या होगा, कहीं भी देखोगे तो स्पीसीज सेम मिलने लगेंगी भाई कहीं पे जाने पे। तो बस इनका यही क्वेश्चन था कि स्पीसीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, एक इन्होंने इक्वेशन दिया था, S = CA⁴Z। क्या है, पूरी इकोलॉजी में समझेंगे अभी, सब सिर्फ इतना समझो, S = A, मतलब S जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, A के। S मतलब स्पीसीज रिचनेस, A मतलब एरिया, एरिया इंक्रीज करोगे स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज होगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। अच्छा अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे जो है हमारे चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनिमल्स प्रेजेंट है, लाइक चीटा, चींटी, मच्छर, मक्खी, कछुआ, छिपकली, सांप, शेर, सियार, कुकुर, बिलार, ये सारी चीज़ें हैं, सारे एनिमल्स हैं। तो इनको ओनली डाइवर्सिटी बोलोगे या बायोडाइवर्सिटी बोलोगे? भाई इनको हम लोग बायोडाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी जो है इंग्लिश वर्ड है, बायोडाइवर्सिटी है तो हम लोग की लिविंग की बात करें ना, इस वजह से अपन कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अब देखो, तो बायोडाइवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स ले आते हैं कि प्लांट वगैरह भी आते हैं? प्लांट जितनी लिविंग स्पीसीज हैं सारी की सारी मिला के हम लोग उसको बायोडाइवर्सिटी में एड ऑन करते हैं। ठीक है, आती हैं तो ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, बायोडाइवर्सिटी शहर की ज़्यादा होगी या जंगल की? ऑब्वियसली जंगल की ही ज़्यादा होगी, कि भाई जंगल में तरह तरह की ज़्यादा स्पीसीज है ना, तो कंपेयर टू शहर। ठीक है, तो शहर के कंपेयर में वहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और पूछें, नो रखते हैं को। अच्छा एक चीज़ बताओ,
हमने क्या पूछा, बायोडाइवर्सिटी कहाँ की ज़्यादा, अच्छा बताओ, शहर की या जंगल की? जल्दी बताओ। शहर की। अच्छा ठीक है। ना तो कहाँ थे, हम पूछ रहे थे बायोडाइवर्सिटी किसकी ज़्यादा है, शहर की या जंगल की? जंगल की, ठीक है। तो देखो सपोज दैट हम कहाँ गए, हम गए वहीं साउथ अमेरिका के जंगल में। वहाँ साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे एक कंट्री है एक्चुअली, ब्राज़ील, सुना होगा, अमेज़ॉन फॉरेस्ट, वहाँ पे अमेज़ॉन फॉरेस्ट है। बहुत भयंकर फॉरेस्ट है, मतलब कि इतना भयंकर, इतना डेंस वेजिटेशन है वहाँ का कि मतलब जो दो पेड़ हैं आपस में इतने 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 पास लगे हैं कि इनके बीच में एकदम गैप नहीं है, मतलब आप बीच से निकल नहीं सकते, मतलब 100 किलोमीटर एरिया स्क्वायर का जंगल है। आप मतलब इतना डेंस है कि उसके अभी तक कोई जा ही नहीं पाया है। मतलब तो अगर आपको चेक करना होगा, आपको देखना होगा, आप कहाँ से देखोगे, ऊपर से देखो भाई, हेलीकॉप्टर से भाई, ऊपर से देखोगे भाई, इतना भयंकर जंगल, इतना डेंस वेजिटेशन, कोई जा नहीं पाए तो ऑब्वियसली बात है ऊपर से ही देखोगे। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है। तो भाई हम भी है जंगल में, देखा कि हमें मिल गई है हम्बोल्ट भाई साहब, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। हाँ ये रिसर्च करने आए, जो भी करने आए हो, हमें मिल गए। तो भाई हमने हमने देखा इन्हें, हमने सोचा अरे ये यहाँ कैसे, पहचान तो पाए नहीं, हमने कहा अरे ये कोई नई स्पीसीज हमें लग रही है भाई, ये हमें कोई नई स्पीसीज लग रही है भाई। तो हमने हमने पूछ लिया भाई, तो हमने सोचा है भाई ये कोई हमें नई चीज़ लग रही है। तो हमने कहा रुको भाई पूछ लें। अच्छा तो हमने कहा भाई यार ये बताओ, आप क्या आप हमें कोई नई स्पीसीज लगी, सिंपल सी बात, मेरी पूरी बात ध्यान से समझना, कहीं भी मतलब इधर उधर मत सोचना, पूरी जो 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 कहें सब ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तुम्हारे साथ हम भी पढ़ते हैं, ठीक है। हमने देखा कि भाई वो एक नई स्पीसीज है, तो हमने उससे पूछ लिया कि भाई यार तुम क्या खोजे गए हो कि नहीं अभी तक? तो हम बोल्ट भाई साहब बोले पता नहीं यार भाई। तो हमने कहा रुकिए, अच्छा आपके हम करेक्टर नोट कर लें। तो हमने अपनी डायरी निकाली और अपना पेन निकाला भाई, हमने भाई करेक्टर नोट करने स्टार्ट किया। देखे कि भाई इनके पास ईयर पिन्ना है, बॉडी में हेयर प्रेजेंट है, ये सब लिखते जा रहे हैं इनके करेक्टर, ठीक है। हमने कहा इनके पास हेयर प्रेजेंट है, ईयर पिन्ना प्रेजेंट है, वार्म ब्लेडेड भी है। वार्म ब्लेडेड अर्थात मतलब इनके पास ये वार्म ब्लेडेड एनिमल है। वार्म ब्लेडेड का मतलब बता रहे हैं। वार्म ब्लेडेड का मतलब क्या होता है, अगर स्किन काटोगे तो गर्म तरह का खून निकलेगा, गर्म खून। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। वार्म ब्लडेड एनिमल उसे कहते हैं जो एनिमल किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी तरह का इन्वायरमेंट हो, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखे, किसी भी तरह का इन्वायरमेंट हो। कहने का मतलब अगर कोल्ड इन्वायरमेंट है तब भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर, जैसे ह्यूमन क्या है, चाहे कोल्ड इन्वायरमेंट चाहे हॉट इन्वायरमेंट, कैसा भी इन्वायरमेंट, अपनी बॉडी का टेम्परेचर हर जगह मेंटेन रखता है। बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम लोग उतना मेंटेन, ऐसे एनिमल जो किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं उनको हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल सिंपल से कहते हैं। तो दैट मीन्स हमने देखा बोल्ड भाई साहब जो है वार्म ब्लडेड एनिमल है। अब देखा कि भाई इनके अंदर तो डायाफ्राम भी प्रेजेंट है। अच्छा हाँ भाई, डायाफ्राम देखा, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। अच्छा दैट मीन्स हमने ये सारे करेक्टर नोट कर लिए। अब हमने कहा, अब हम आए, हमने कहा भाई यार अच्छा, तो हमने देखा ये सारे करेक्टर और टोटल अभी तक कितनी स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं आपको पता है? रॉबर्ट में एक साइंटिस्ट के अनुसार टोटल इस अर्थ पे 70 लाख स्पीसीज प्रेजेंट हैं, जिसमें कि 17 से 18 लाख स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं, ठीक है। तो हमने ये स्पीसीज देखी हमबोल्ड भाई साहब वाली, इन ये हम नई स्पीसीज लगी, हमने इनके करेक्टर नोट किए। तो अब हमने करेक्टर, अब आप टोटल कितनी स्पीसीज है पता भी है? 17 से 18 लाख स्पीसीज। इवन यहाँ पे 50 100 स्पीसीज के नाम नहीं याद होते, तो हम करेक्टर कैसे मिलाएंगे 17 से 18 लाख स्पीसीज से किनके, कि भैया ये नई स्पीसीज हैं कि पुरानी की खोजी जा चुकी हैं। भाई कोई नई स्पीसीज हमें मिली हैं या फिर पहले ही जो 17 18 लाख स्पीसीज हैं उन्हीं में से एक स्पीसीज है, समझो मेरी बात को। तो अच्छा अच्छा, अगर ये खोजी जा चुकी होंगी दैट मीन 17 से 18 लाख स्पीसीज, तो हमको पता कैसे चलेगा? हमने जो करेक्टर हमने तो इन्हें पहली बार देखा, तो हमने जो करेक्टर देखा उन 17 से 18 लाख स्पीसीज जाके मिलाएंगे उनसे करेक्टर, तब पता चलेगा कि भाई ये खोजे जा चुके हैं कि नहीं खोजे जा चुके हैं। अच्छा तो हम आए भाई, अब हमने क्या किया, अब चूँकि
कैरेक्टर की बात करें तो ह्यूमन के अंदर मात्र लगभग 30,000 कैरेक्टर प्रेजेंट हैं। मतलब इतने कैरेक्टर प्रेजेंट है कि ह्यूमन के कैरेक्टर की पूरी ह्यूमन स्पीसीज पे एक बुक बन सकती है, पूरी किताब बन सकती है। तो ऐसे ऐसे कितनी स्पीसीज अब तक डिस्कवर की गई? 17 से 18 लाख। मतलब हर स्पीसीज की अगर कैरेक्टर की किताब बनाए तो टोटल 17 से 18 लाख किताबें बन जाएंगी टोटल हर स्पीसीज की। यानी हमने अब हम इतनी किताबों से, इतनी स्पीसीज है, हर स्पीसीज की बुक से इनके करेक्टर मैच करें भैया, 17 से 18 लाख बुक पढ़ें। ठीक है, अब आप बताओ कितना टाइम लगेगा? मतलब मेरे पोते के पोते के पोते के पोते हो जाएंगे, ठीक है, तब जाके कहीं पता लग पाएगा कि हाँ भाई अच्छा ये नई स्पीसीज। या फिर सपोज करो मेरा जो है सबसे पोते के पोते के पोते के पोता 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 जो भी परपोता जो भी है, वो सपोज करो 18वीं लाख बुक देख रहा था, मैच कर रहा था ये करेक्टर 18वीं लाख बुक दे, और सपोज करो उसको मिल गया उसकी 18वीं लाख स्पीसीज में करेक्टर सेम मिल गया। तो अच्छा बताओ जो हमने, अब वो क्या गाएगा? जो मेरे परदादा देख के गए थे तुम ये स्पीसीज, ये तो खुद डिस्कवर की जा चुकी है, ये कोई नई स्पीसीज थोड़ी ना है। पहली बात तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, टाइम कितना लगा, ठीक है, प्लस कितना टाइम लग रहा है, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें कुछ, इतना टाइम लग रहा है। और ये चीज़ें कितनी बेकार है, 17 से 18 लाख बुक, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म मिले तो पहले 17 से 18 लाख बुक चेक करो कि भाई करेक्टर मैच खा रहे हैं कि नहीं, तब जाके पता लगाओ कि भाई नई स्पीसीज है कि वही स्पीसीज है। तो दैट मीन्स ये बहुत बेवकूफ़ी। तो फिर सारी दुनिया जगत के सारे साइंटिस्ट मिले, ठीक है, एक साथ सारे साइंटिस्ट मिले और सबने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं भाई, जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, करते क्या है, जिन जिन ऑर्गेनिज्म, ध्यान से समझना, जिन जिन ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर सेम है, हमने क्या बोला, जिन जिन भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर सेम है उनको एक सेम ग्रुप में रख दो। नहीं समझ में आ रहा ना? हमने कहा जिन जिन ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर सेम हैं उनको एक सेम ग्रुपिंग कर दो। जैसे कि हमने देखा कि इन भाई साहब के पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट थी, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट थी। तो जितने भी मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे जिनके पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, उनको उनके लिए एक अलग बायोलॉजी का ग्रुप बना दिया गया, नाम रखा मैमेलिया। हमने क्या बताया, जिनके ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स हैं उसके हिसाब से बायोलॉजिकल के ग्रुप बना दिए गए, ठीक है। क्योंकि इनके पास मेमोरी ग्लैंड थी तो जिनके पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती उनका एक अलग ग्रुप बनाया गया भाई, मैमेलिया। देखो सेम कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे जिनमें उनको क्या है, सेम ग्रुपिंग कर दी जाएगी। सेम कैरेक्टर, लगभग सेम कैरेक्टर, 100% किसी के कैरेक्टर नहीं मैच होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के। इवन एक स्पीसीज के दो इंडिविजुअल में कैरेक्टर सेम एकदम एग्जैक्ट 110% एकदम नहीं सेम होते भाई। अगर हम अपने ही भाई की बात करें या फिर कुछ भी बात करें, हम लोग होमो सैपियंस की बात कर लें अगर, तो होमो सैपियंस एक स्पीसीज है, इवन दो इंडिविजुअल हो गए। अगर हम लोग आपस में बात करें तो हम लोगों आपस में कितना डिफरेंस है कैरेक्टर मैच का। भाई हम कहाँ तुम कहाँ, ठीक है, हम गोरे तुम काले, हम लंबे तुम नाटे, बहुत तरह के कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो मतलब सेम इंडिविजुअल में कैरेक्टर डिफरेंस हो गए ना। तो एक स्पीसीज के इवन दो इंडिविजुअल में एकदम 110% कैरेक्टर नहीं मैच खाते, तो मैक्सिमम जिनके कैरेक्टर दो ऑर्गेनिज्म के अगर सेम, उनको सेम ग्रुप में रख देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टर के बेस पे ग्रुपिंग कर देना इज़ नोन एज व्हाट, क्लासिफिकेशन। इसी को कहते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन करना भाई मेरे बहुत ज़रूरी था यार। क्लासिफिकेशन से हमको किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना बहुत ही, बताओ अच्छा, सुविधाजनक की दुविधाजनक? सुविधाजनक यार, बहुत आसान हो गया था। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो ये था। अब जैसे हम आपसे पूछें, अब बिग बाज़ार गए हो आप? नहीं गए? रेवती गए हो? अच्छा, हम जा चुके हैं बहुत बार। तो दैट मीन्स जैसे ही कहीं मॉल वॉल जाओ, कहीं भी जाओ, तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं एकदम देखो ढंग से एकदम क्लासीफाई। भाई अगर आपको पैंट चाहिए तो पैंट वाले सेक्शन में चले जाओ आराम से, पैंट वाला जहाँ सेक्शन है वहाँ पे चले जाओ। अब पैंट में भी कैसी पैंट, अगर फॉर्मल पैंट चाहिए, ठीक है, ट्राउज़र मतलब ट्राउज़र वगैरह चाहिए, या फिर जीन्स चाहिए तो वहाँ पे जीन्स का अलग सेक्शन है, ट्राउज़र पैंट्स का अलग सेक्शन है। अगर आपको शर्ट चाहिए, शर्ट का अलग सेक्शन है, ठीक है। अगर आपको टिफ़िन चाहिए, टिफ़िन का अलग सेक्शन है। बॉटल चाहिए, बॉटल का अलग सेक्शन है। मैगी चाहिए, मैगी वाला अलग स्टॉक है, खाने पीने वाला सेक्शन अलग है। दैट मीन्स हर चीज़ एकदम एकदम क्लासिफिकल मैनर में है,
क्लासिफिकेशन मैनर में है, क्लासिफाइड मैनर में है हर चीज़ उसमें। ठीक है, आपको जो चीज़ चाहिए आप वहाँ पे उसी टारगेट पे जाओ जहाँ पे जो चीज़ मिल जाएगी। दैट मीन क्लासिफिकेशन में हमें किसी भी अपने टारगेट तक, टारगेट चीज़ तक, टारगेट ऑब्जेक्ट तक पहुँचना बहुत ही आसान हो गया था। ठीक है, ध्यान से समझना। तो दैट मीन्स हमने क्या किया, साइंटिस्टों ने मिलकर क्या किया, ऑर्गेनिक की ग्रुपिंग कर दी, जिसके कारण क्या हुआ, ऑर्गेनिक तक पहुंचने का सिंपल सी बात है बहुत आसान हो गया था। अब जैसे सपोज दैट आप मॉल गए, अब मॉल में आपको लेनी है टी शर्ट, अब सारी चीज़ें तितर बितर पड़ी हैं वहीं, खाने पीने वाली भी चीज़ पड़ी है, कॉस्मेटिक वाली भी चीज़ पड़ी है, साबुन शैम्पू तेल भी मतलब वहीं सब पड़ा हुआ है, और क्या नाम है, पैंट भी वहीं है, जैकेट भी वहीं है, मोजा रुमाल सब कुछ वहीं पे पड़ा हुआ है, तकिया बेड सब कुछ वहीं पे पड़ा हुआ है। तो आपको निकालनी एक टी शर्ट लेनी है, सारी चीज़ें इधर तिधर में, तो आपको टी शर्ट लेने में आसानी होगी कि मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल है कि भाई ढूंढ ही नहीं पाओगे कहाँ है यार जो हम टी शर्ट लेने। दैट मीन अगर चीज़ें एकदम क्लासिफिकल मैनर में नहीं होगी तो मतलब हम अपने ऑब्जेक्ट तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स कहने का मतलब समझो मेरा। ठीक है, क्लासिफिकेशन का यही महत्व है, क्लासिफिकेशन करने से हमें अपने टारगेट ऑर्गेनिम्स तक पहुंचने में बहुत ही सुविधाजनक थी हमारे लिए, बहुत ही ईजिली तरीके से हम उसको वहाँ तक पहुँच सकते थे, ईजिली तरीके से उसको स्टडी कर सकते थे। ठीक है, इसलिए क्लासिफिकेशन जरूरी, यही है क्लासिफिकेशन का महत्व। ठीक है, नो अब नेक्स्ट देखो, नो अच्छा अब एक चीज़ बताना, नो अच्छा आपने कभी नोटिस किया होगा क्या, बहुत सारे लोगों के यहाँ आम को अमिया बोलते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के यहाँ आम बोलते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स इस पूरी दुनिया में टोटल और टोटल 10,000 भाषाएं हैं, पूरी 10,000 लैंग्वेजेस बोली जाती पूरी दुनिया में मिला के। ठीक है, लगभग लगभग बता रहे हैं, उन 10,000 लैंग्वेज में आम के 10,000 नाम होंगे। ठीक है, एज अ इंडियन हमने सपोज दैट कोई भी आम की स्पीसीज, कोई आम की एक नई वैरायटी खोजी अब। ठीक है, अब हम स्पेन के बंदे के पास फ़ोन करें, स्पेन के साइंटिस्ट के पास कि हेलो सर, हमने एक नई स्पीसीज खोजी है आम की। भाई और क्या बोलें, भाई हमने आम की एक नई स्पीसीज खोजी, तो वो क्या मेरी बात समझ पाएगा स्पेन का बंदा? नहीं समझ पाएगा। पहली बात तो कहेगा आम क्या है। तो सिंपल सी बात है, गड़बड़ा गया मामला यार यहाँ पे। अब वो हमसे क्या पूछेगा, सिंपल सी बात है आम क्या है, वो बात भी उसकी सही है, क्योंकि भाई आम हर जगह क्या है, इवन अगर हम लोग इंडिया में ही बात करें तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर करते हो तो देखते हो कि दूसरी लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसे आम को तो हम अपनी लैंग्वेज में बोल रहे थे ना, वो उसके यहाँ कोई दूसरा आम की लोकल लैंग्वेज उसकी दूसरी होगी। ठीक है, अगर हम इंडिया में बात करें तो एक स्टेट से जैसे दूसरे स्टेट में इंटर करते हैं हम लोग, तुरंत लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लैंग्वेज दूसरी। इवन एक स्टेट की बात करें हम लोग, डिस्ट्रिक्ट में ही चेंज हो जाती है यार। अगर हम लोग यहाँ पे लखनऊ कानपुर में तो बोलेंगे क्या हो रहा है, गोरखपुर साइड चले हैं का होत बानी, प्रतापगढ़ साइड में चले ए का होता है। मतलब इस तरह की लैंग्वेजेस बोल, मतलब अपनी ही कंट्री में लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बाहर की तो बात ही छोड़ दो। मतलब ये जो लोकल लैंग्वेज है ना वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। ठीक है, बस यही समझाना है। तो अब हुआ क्या, मेरा मानना था कि एक इंडिया का साइंटिस्ट अगर एक आम की नई वैरायटी खोजे तो उसको एक अमेरिका का भी साइंटिस्ट समझे, स्पेन का भी साइंटिस्ट समझे, फ्रांस का भी साइंटिस्ट समझे, इजराइल का भी साइंटिस्ट समझे, यूक्रेन का भी साइंटिस्ट समझे, रसिया का भी साइंटिस्ट समझे, चाइना का भी साइंटिस्ट समझे, भूटान का भी साइंटिस्ट समझे। तो ये कैसे पॉसिबल था, ये तब पॉसिबल था कि आप वो नाम लो जो पूरी दुनिया में माना जाता हो। ठीक है, अब ये चीज़ होगी कैसे, क्योंकि भाई लोकल नाम वो प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहते हैं। अब होगा क्या, ध्यान से समझना एकदम। तो मेरा मानना है अब यहाँ पे बवाल हो गया भाई यार, ये चीज़ें कैसे क्या पॉसिबल होगी, क्योंकि लोकल नाम जो है प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है ना। नो अब होगा क्या, तो ये दैट मीन्स डिसाइड किया गया कि भाई सारे साइंटिस्ट मतलब एक, मतलब ये कह सकते हो पूरा विज्ञान जगत में एक टाइप का भूचाल मच गया कि भाई अब कैसे क्या होगा। नहीं, तो ये हुआ कि भाई सारे साइंटिस्ट मिलकर इकट्ठा हुए, तो ये डिसाइड हुआ कि भाई
हर स्पीसीज़ का, जितनी भी स्पीसीज़ हैं उनका कोई एक यूनिवर्सल नाम रखो जो हर जगह मान्य हो, ठीक है, हर जगह, ताकि हमारे जो जितने साइंटिस्ट हैं कंट्री के वो आपस में क्या कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। नो, अब एक नया बवाल आया यहाँ से, ध्यान से समझना, यहाँ बहुत बहुत अब एक नया बवाल आया यहाँ से। नो, बवाल क्या हुआ, चलो ठीक है, अब आप नाम डिसाइड करोगे, भाई नाम रखोगे किसी भी स्पीसीज का, तो भाई उसके कुछ ना कुछ नियम होने चाहिए, ठीक है। अरे भाई नाम रखोगे तो कोई ना कोई लैंग्वेज प्रोवाइड करोगे ना भाई, उसी भाई नाम रखोगे, कोई किसी ना किसी भाषा को तो चुनोगे ना, नाम रखोगे। तो अब यहाँ पे बवाल हो गया अभी भाई। अरे यार, क्योंकि अब यहाँ पे ये बवाल हुआ, सारी कंट्रीज़ अपनी अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने में लगी हुई। अमेरिका कह रहा भाई इंग्लिश में रखो नाम, फ्रांस कह रहा फ्रांस में, स्पेन कह रहा स्पेनिश में, यूक्रेन कह रहा यूक्रेनी में, चाइना कह रहा चिंग चाचू नाम रखो। मतलब कुछ भी सारी कंट्रीज जो हैं अपनी अपनी लैंग्वेज, हिंदुस्तान कह रहा संस्कृत में नाम रखो जो नई स्पीसीज मिली है। तो दैट मीन सारी कंट्रीज जो हैं अपनी अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने में लगी। लेकिन दिक्कत क्या है, जो आज के टाइम पे जो लैंग्वेज चल रही है, ये हुआ कि भाई किस लैंग्वेज में नाम रखना चाहिए। तो डिसाइड हुआ कि भाई जिस लैंग्वेज में, जो आज के टाइम पे लैंग्वेज बोली जा रही है, इस लैंग्वेज में परिवर्तन हो सकता है भाई, चेंजेस आ सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, आज हम एक लड़के से कह रहे हैं ए लड़के इधर आओ, 10 दिन बाद उसी को कहते हैं लौंडे इधर आओ, तुरंत लैंग्वेज में एसेंट में चेंज आ गया। तो दैट मीन्स आज के टाइम पे जो लैंग्वेज चल रही है इसमें चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन बात सुनना मेरी, लेकिन जो लोग वो लैंग्वेज जिनको बोलने वाले मर गए हैं, हमने क्या बोला, जिनको बोलने वाले मर गए हैं, वो लैंग्वेज में कभी चेंज आ सकता है, क्योंकि वो तो कोई मर गए वो लैंग्वेज बोलने। शताब्दियों में, पिछली शताब्दियों में बोली जाती थी, कई साल, शायद 100 साल पहले, कई सैकड़ों साल पहले। तो उनको बोलने वाले अब रह ही नहीं गए। तो उस लैंग्वेज में कभी चेंज हो सकता है क्या? कभी नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि कोई तो जानते ही नहीं है उस लैंग्वेज को, ठीक है। दैट मीन्स, तो ये डिसाइड किया ना तुम्हारे कंट्री की लैंग्वेज, ना भैया हमारे कंट्री की लैंग्वेज, एक एक स्पेसिफिक लैंग्वेज रखो जो कभी ना कभी चेंज ना हो। क्योंकि जो आज करंट लैंग्वेज है ये टाइम के साथ चेंज हो सकती है, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं। लेकिन जो डेड लैंग्वेज हैं, जिनको बोलने वाले मर गए हैं, वो लैंग्वेज कभी नहीं चेंज हो सकती। अर्थात तो जिन लैंग्वेज को बोलने वाले मर गए हैं उस लैंग्वेज को हम लोग डेड लैंग्वेज बोलते हैं। और डेड लैंग्वेज जो है वो दो टाइप की है, दो ही लैंग्वेज हैं डेड, एक तो ग्रीक है और एक लैटिन है। क्या है? एक ग्रीक है और एक लैटिन है। अर्थात अब ये भाई फिक्स हो गया। अब तभी आप देखते हो जितनी भी हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर साइंस है, इसमें ओनली दो ही टाइप की लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं, ग्रीक और एक लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। तो दैट मीन्स अब ये डिसाइड हो गया कि चलो ठीक है भाई, नो, अब ये इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात हुई चलो ठीक है, लैटिन लैंग्वेज रखेंगे, नाम डिसाइड करने में सब कुछ करना। अब बात यहाँ पे ये आई कि अब आप किसी भी स्पीसीज़ को नाम दोगे अगर, ठीक है, आप किसी भी स्पीसीज़ को अगर आप नाम दोगे तो सबसे पहले आप नाम कब दोगे? जब आपको उस स्पीसीज़ का कैरेक्टर पता हो। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई मेरा नाम क्या है, भाई मेरा नाम, स्पीसीज वाला नाम पूछ रहे हैं, लोकल नाम ना बता देना, अभी साइंस चल रहा है टॉपिक। तो हम कहें तो मेरा नाम क्या है, तो आप कहोगे होमो सैपियंस। तो आपने ये होमो सैपियंस जो नाम बताया, ये मतलब कैसे डिसाइड की? सिंपल सी बात है, मेरे कैरेक्टर देखो भाई, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, कान है, कान में पिन्ना प्रेजेंट है, बॉडी पे हेयर प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट, हालांकि देख नहीं पा रहे होगे फिर भी बताएं, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो इसके हिसाब से आपने डिसाइड कर लिया, ये कैरेक्टर देखे हैं आपने ना, जो चीज़ कह रहे हैं ध्यान से सुनना, ये आपने क्या देखे हैं, ये कैरेक्टर देखे हैं मेरे। अब आप आइडेंटिफिकेशन करोगे, आइडेंटिफिकेशन करोगे, दैट मीन्स आप पहचानोगे, अच्छा ये तो कैरेक्टर मैमल में पाए जाते हैं, आपने पहचान लिया। अब आपने पहचान लिया, अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप मुझे मेरा नाम रखोगे, आपने नाम रखा होमो सैपियंस। अब आपने पहचान तो लिया है भाई ये मैमल, तो अब आप चौथा स्टेप क्या करोगे, हमको उठाओगे और मैमल वाले बायोलॉजिकल ग्रुप में डाल दोगे। दैट मीन्स मेरा क्लासिफिकेशन कर दोगे, मुझको क्लासीफाई कर दोगे। ये चारों स्टेप मिला के हम लोग टेक्सोनॉमी बोलते हैं। किसी भी स्पीसीज की टेक्सोनॉमी जो करी जाती है वो इन्हीं 4 स्टेप से करी जाती है। ये चीज़ समझ में आ रही है यार भाई? मज़ा आ रहा है? ठीक है, तो बस टेक्सोनॉमी समझाना था, समझ गए?
टेक्सोनॉमी 4 स्टेप, कैरेक्टराइजेशन भाई। अच्छा, कैरेक्टराइजेशन को हम लोग डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ सुनो, अर्थात किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब हम नॉमेनक्लेचर नाम तभी रख सकते हैं जब हमें उसका कैरेक्टर पता हो। भाई बिना कैरेक्टर के तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते ना कि उसका नाम क्या होगा। जैसे जैसे मैं आपसे कहूँ शेर, तो सबसे पहले आपके मन में आया वो उसके कैरेक्टर आ गए, लंबे लंबे जबले जबले गर्दन पे बाल और ये कैनाइन तीत वाले दांत आ गए होंगे भयंकर, और ये भयंकर है ना। तो दैट मीन्स आपने तुरंत देखे कैरेक्टर, अच्छा शेर, तब आपने तुरंत आपने नाम लिया और पैंथेरा लियो। तो दैट मीन्स नाम आप तभी ले सकते हो जब आपने कैरेक्टर को सोचा, यानी कैरेक्टर आपको पता हो, ठीक है, तभी तो आप नाम ले सकते हो। पकड़ पा रहे हो ये चीज़। अच्छा, पहचानना मतलब समझ पाओ, पहचानते जो हैं वो हम लोग ये पहचान डिसाइड कर, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म में हमने कैरेक्टर देखा उसको पहचानते हैं कि भाई ये इस टाइप के जो कैरेक्टर हैं वो बायोलॉजिकल ग्रुप बने हुए हैं ना, कि किस ग्रुप से रिलेटेड ये कैरेक्टर हैं, उसके हिसाब से हम पहचानते हैं कि अच्छा ये इस ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है। बाद में उसी ग्रुप में हम लोग उसको क्लासीफाई कर देते हैं जाके। ये चीज़ पकड़ पा रहे हो कि नहीं भाई यार। चलो ठीक है, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। बहुत 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 मज़ा आ जाएगा यार, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मज़ा आ जाएगा, बड़े बड़े इतनी मस्त चीज़ें हैं, ठीक है। टोटल ओके, बाय, ठीक है, टाटा।